नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा उपन्यास का भाग 11। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लज्जा उपन्यास, लेखिका तस्लीमा नसरीन। 25 अप्रैल को बरिशाल जिले में उजिरपुरा उपजिले के गुठिया गांव में पुलिस ने कीर्तन करने वाले 16 हिंदुओं को गिरफ्तार किया। वे सब के सब दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे। राष्ट्रधर्म बिल पास होने के बाद भी जैसोर जिले में अभयनगर उपजिला के सिद्धार्थ पाशा गांव के हिंदू 20,000 रुपये का बीघा कीमत की ज़मीन को 7-8 हज़ार रुपये की बीघा बेचकर भागे जा रहे थे, क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने प्रचारित कर दिया था कि अब हिंदुओं की संपत्ति अब बेची नहीं जा सकेगी। इस पर गांव के माधव नंदी बाकी हिंदुओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी बातों में आकर जमीन जायदाद बेचकर मत जाइए। इसके कुछ ही दिनों बाद आधी रात को माधव नंदी के घर 12-14 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। उन सबके हाथों में कटारी बल्लभ आदि थे। हमलावरों ने माधव नंदी के 7 महीने की गर्भवती पुत्रवधू और जवान लड़की के साथ बलात्कार किया। कुष्टिया के खोकसा उपजिला के देवेन विश्वास पर 15 मई को गोली चलाई गई। इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 1988 में 12 और 16 अगस्त को पुलिस ने सशस्त्र युवकों को साथ लेकर बघेरघाट जिले में चितलमाड़ी उपजिला के गरीबपुर गांव पर हमला किया। उन्होंने मंदिर की देव मूर्ति को तोड़ डाला, लड़कियों की इज्जत लूटी। 20-21 लोगों को बेतहाशा पीटने के बाद रुपया ऐंठ कर छोड़ दिया गया। नारायण वैरागी, सुशांत ढाली, अनुकूल बाड़ई, रंजन ढाली, जगदीश वैरागी काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। चारबाली याड़ी गांव में भी इसी तरह का हमला हुआ। 15-16 लोगों को जेल में बंद करके रुपया ऐंठा गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हिजला और बड़बड़िया गांव में भी 8-9 नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया। उन पर जुल्म ढाया गया। अंत में रुपयों के बदले उन्हें मुक्ति मिली। पारकुमिरा गांव की रविंद्रनाथ घोष की किशोरी लड़की छंदा के साथ, जो 3री कक्षा में पढ़ती है, गांव के ही स्कूल के शिक्षक ने बलात्कार किया। 1979 में 16 मई को यह घटना घटी। उस दिन रात में छंदा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के बरामदे में सोई हुई थी। आधी रात को उसका स्कूल मास्टर नईमुद्दीन कुछ लोगों को साथ लेकर आया और ज़बरदस्ती छंदा को उठाकर ले गया। बगल के एक बगीचे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन सुबह छंदा खून से लथपथ अचेत हालत में मिली। उसे सातक्षीरा अस्पताल में दाखिल किया गया। तालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। गोपालगंज जिले में मकसूदपुर उपजिला के मोहाला गांव के उज्ज्वला रानी के साथ उनके बाप की संपत्ति हथियाने की फिराक में लगे 5 व्यक्तियों ने बलात्कार किया। उज्ज्वला रानी के अभिभावक जब मकसूदपुर गांव थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तो थानेदार ने FIR ही दर्ज नहीं की। बरिशाल जिले में झालखाटी, नलछिड़ी, स्वरूप काठी, बनूरपुर पाड़ा, अगेरझला और उपर जिला नजीरपुर, गोर नदी आदि इलाकों में सर्वहारा पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार किया और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस के अत्याचार से भयभीत होकर उस इलाके में अनेक हिंदू भागे फिर रहे थे। अगेरझला उपजिला के काशीनाथ हालदार पुलिस के अत्याचार से उत्पीड़ित होकर करीब अधमरे पड़े हुए थे। फिरोजपुर जिले में नजीरपुरा उपजिला के दीघा यूनियन के तहत नापटाना गांव के केशव साधु और उनके इकलौते पुत्र की सर्वहारा पार्टी के साथ मिले होने पर आरोप में पुलिस ने इतनी पिटाई की कि बेटे को मार खाते देखकर केशव साधु को दिल का दौरा पड़ गया और उनका निधन हो गया। 25 अप्रैल को बरिशाल जिले में उजिरपुरा उपजिले के गुठिया गांव में पुलिस ने
कीर्तन करने वाले 16 हिंदुओं को गिरफ्तार किया। नरसिंदी जिले में रायपुर उपजिला के चरमंदुआ यूनियन के चरमंदुआ गांव में शहाबुद्दीन और अलाउद्दीन के नेतृत्व में 70-80 लोगों के एक दल ने सूत्रधर पाड़ा के हिंदुओं के घर पर हमला किया और लूटपाट की। 20 परिवारों के करीब 150 सदस्य गांव छोड़कर रिफ्यूजियों का जीवन जी रहे हैं। नेत्रकोना जिले में मदन उपजिला के जहांगीरपुर गांव में 16 मई को पुनरुत्थानवादी कट्टरपंथियों के एक दल ने अल्पसंख्यक नेता विनय वैश्य के घर पर हमला किया। विनय बाबू के परिवार के सदस्यों को 36 घंटे तक बंदी बनाकर उनके घर पर लूटपाट की गई। थाने में वे शिकायत दर्ज करने गए तो उल्टे पुलिस उन्हीं के घर के सदस्यों को और उन्हीं के दोनों बेटों को पकड़ कर ले गई। बाद में उन लोगों को छोड़ दिया गया था। बाकेरगंज चांदपुर यूनियन के दुर्गापुर गांव में 10 दिसंबर को स्थानीय यूपी सदस्य गुलाम हुसैन के नेतृत्व में करीब 100 व्यक्तियों ने राजेंद्र चंद्र दास के घर पर हमला किया, लूटपाट की, घर के लोगों को मारा पीटा और अंत में घर में आग लगा दी गई। कोतवाली थाने में राजेंद्र चंद्र ने जब मुकदमा दर्ज किया तो उनके घर में आग लगा दी गई और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। उपजिला अदालत में मुकदमे किए जाने पर भी पुलिस चुप रही। नोगाखाली जिले में बेगमगंज उपजिला के मीर वारिसपुर गांव में दिनेश चंद्र दास की संपत्ति कुछ लोगों ने जबरदस्ती हड़प ली। सुरंजन को नींद नहीं आती। उसने एकता पत्रिका में 2 वर्षों तक काम किया। वह रिपोर्टर के रूप में काम करता था। इस सिलसिले में उसे देश के कोने कोने में भागना पड़ता था। इस तरह की निपीड़ित खबरें उसके थैले में पड़ी ही रह जाती। कुछ छपती तो कुछ छपती ही नहीं। संपादक कहते, जानते हो सुरंजन, यह दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार है। अगर तुम अमीर हो तो तुम हिंदू हो या नहीं, या मुसलमान हो, यह फैक्टर नहीं है। पूंजीवादी समाज की व्यवस्था का तो यही नियम है। जाकर देखो, दरिद्र मुसलमानों की हालत भी ऐसी ही है। धनी व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दरिद्र का शोषण कर ही रहा है। जाड़ा बहुत जमकर पड़ रहा है ना? सुरंजन बदन से रजाई हटाता है। बहुत पहले ही सुबह हो चुकी है। बिस्तर से उठने का उसका मन ही नहीं होता। माया परसों सुबह गई थी, आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसे लेकर पिताजी और माँ को कोई दुश्चिंता भी नहीं है। मुसलमानों के घर में कम से कम जिंदा तो रहेगी। इतनी सी उम्र में वह 2 ट्यूशन करती है, ईडन कॉलेज में पढ़ाती है और अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी खुद ही चलाती है। सिर्फ सुरंजन को ही दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ता है। उससे नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं हो पाई। फिजिक्स में मास्टर डिग्री लेकर बैठा हुआ है। शुरू में नौकरी करने की इच्छा करी थी, कई जगह इंटरव्यू भी दिए। वह विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र रहा है, लेकिन वो लड़के जो पढ़ाई में उससे मदद लेने आया करते थे, वही फाइनल परीक्षा में उससे ज्यादा नंबर लेकर आ गए। नौकरी के मामले में भी वही हुआ। उससे कम नंबर पाने वाले छात्र को शिक्षक की नौकरी मिली, लेकिन उसे नहीं मिली। उसने कई इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू पर उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। लेकिन जो लड़के बोर्ड से निकलकर कुछ दुखी होकर कहते थे कि वाइवा अच्छा नहीं हुआ, सुरंजन देखता था कि अंततः अपॉइंटमेंट लेटर भी उन्हें ही मिलता था। इस पर सुरंजन हैरान रह जाता था। कुछ एक बोर्ड में तो बात उठी कि सुरंजन जो है अदब नहीं जानता है, परीक्षकों को सलाम नहीं करता है। दरअसल नमस्कार से ही केवल श्रद्धा ज्ञापित की जा सकती है। सुरंजन इस बात को नहीं मानता। जो लड़का अस्सलाम वालेकुम कहकर गदगद भाव से बात करता है, वही बोर्ड से निकलकर उन परीक्षकों को सुअर का बच्चा कहकर जाता है। उसी लड़के को लोग सभ्य मानते हैं और वही इंटरव्यू में चुना भी जाता है। पर जिस सुरंजन ने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा,
लेकिन कभी शिक्षकों को गाली भी नहीं दी। उसी ने लोगों से बेअदब होने का इनाम भी पाया। पता नहीं इसी वजह से या फिर हिंदू की वजह से, इसलिए उसे कोई सरकारी नौकरी ही नहीं मिली। गैर सरकारी प्रतिष्ठान में उसे एक नौकरी मिली थी, परंतु 3 महीने नौकरी करने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा। उसने वह नौकरी छोड़ दी। इधर माया ठीक है, उसने हालात से समझौता कर लिया है। 2 ट्यूशन पढ़ाती ही है और सुनने में आया है कि एक एनजीओ में नौकरी भी ठीक हो गई है। सुरंजन को शक होता है कि ये सारी सुविधाएं शायद जहांगीर नाम के लड़के ने दिलाई होंगी। क्या माया अंततः कृतज्ञ होकर उस लड़के से विवाह कर लेगी? आशंका के तिनकों से वह मन में बबूल पक्षी के घोंसले की तरह घोंसला बनाने लगा। एक प्याला चाय लिए किरणमयी सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों के किनारे सूजन आ गई है। सुरंजन समझ गया कि वह रात भर सो नहीं पाई है। वह भी कहाँ सो सका, लेकिन इस बात को उसने जाहिर नहीं होने दिया। जम्हाई लेते हुए कहा, इतना दिन चढ़ाया, पता ही नहीं चला। मानो गहरी नींद में होने के कारण उसे पता ही नहीं चल पाया, वरना अगर उसे सुबह होने का आभास होता तो वो अन्य दिनों की तरह आज भी उठकर टहलने चला गया होता, जॉगिंग करता। किरणमयी चाय का प्याला लिए हुए खड़ी रहती है। टेबल पर रख कर जा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुरंजन को लगा कि किरणमयी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती, मानो वो बेटे के चाय का प्याला लेने के इंतजार में खड़ी हुई है। 2 व्यक्तियों के बीच कितने योजन का फर्क होने पर कोई व्यक्ति इस तरह निर्वाक खड़ा रह सकता है? सुरंजन इस बात को जानता है और समझता भी है। वह खुद ही बात छेड़ता है, क्या माया आज भी नहीं लौटी? नहीं, मानो एक प्रश्न की प्रतीक्षा में ही वह खड़ी थी। मानो सुरंजन के मुंह से निकले किसी भी शब्द को लेकर वह 2-4 बातें कह सकती है। इस तरह जल्दी से जवाब देकर वह बिस्तर पर जा बैठी। लड़के के दायरे के अंदर सुरंजन ने अनुमान लगाया कि इतना नज़दीक बैठने के कारण दरअसल असुरक्षा की बेचैनी ही है। वह किरणमयी की न सो पाई आँखों और अस्त व्यस्त बाल और मलिन साड़ी से अपनी नज़रें हटा लेता है। ज़रा झुककर प्याला उठाकर चुस्की लेता है। वह क्यों नहीं लौट रही है? मुसलमान लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसे हम पर विश्वास नहीं? एक बार पूछा तक नहीं कि हम लोग यहाँ कैसे हैं? केवल उसके जीने भर से ही काम चल जाएगा क्या? किरणमयी चुप रहती है। सुरंजन चाय का प्याले के साथ साथ एक सिगरेट सुलगाता है। माँ बाप के सामने उसने कभी भी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन आज उसने फट से माचिस जलाई। कश लेकर मुंह में धुआं भरकर उसे छोड़ा भी। उसे याद भी नहीं रह गया कि वह किरणमयी के सामने सिगरेट नहीं पीता है। मानो अन्य दिनों की तरह वह सामान्य दिन नहीं रहा। इतने दिनों तक माँ बेटे के बीच जो दूरी थी वह समाप्त हो गई। जो सूक्ष्म दीवार थी वह भी टूटी जा रही थी। कितने दिन हो गए उसने अपना किरणमयी की गोद में नहीं रखा। क्या बेटा बड़ा होते ही माँ के स्पर्श से इस तरह दूर हो जाता है? सुरंजन की इच्छा हो रही थी कि वह एक अबोध बालक की तरह माँ की गोद में सिर रखकर बचपन में पतंग उड़ाने की बातें करे। उसके मामा जो सिलहट से आते थे, नवीन नाम था उनका, वे अपने ही हाथों से पतंग बनाते थे और काफ़ी अच्छा उड़ाते भी थे। आसमान में दूर दूसरी पतंगों को काट कर उनकी पतंग अकेले ही समूचे आसमान में विचरण करती रहती। सुरंजन ने माँ की गोद को तृष्णातुर नजरों से देखा। सिगरेट का अंतिम कश लेकर पूछा, क्या कल कमाल, बेलाल या कोई और आया था? किरणमयी ने शांत स्वर में कहा, नहीं। कमाल एक बार पूछने भी नहीं आया। उसने हैरान होकर सोचा, क्या दोस्तों ने सोच लिया कि सुरंजन मर ही गया होगा या फिर जिंदा रहे वे नहीं चाहते। किरणमयी ने धीरे से बुझी हुई आवाज़ में पूछा, कल तुम कहाँ गए थे?
और तुम तो चले गए थे, तुम्हारे पीछे अगर कुछ हो जाता तो? बगल में गौतम दोपहर में अंडे खरीदने के लिए दुकान गया था। रास्ते में मुसलमान लड़कों ने उसे पीटा। सामने के 2 दांत टूट गए। सुनने में आया है कि पैरों की हड्डियां भी टूट गई हैं। अच्छा, तुम्हें याद है 2 साल पहले शनि अखाड़ा में गीता की माँ आती थी। उसका घर द्वार कुछ भी नहीं था, सब कुछ जला दिया गया था। घर बनाया भी था, काम करके 2-4 पैसे जोड़ जोड़ कर। वह सुबह आई थी, लड़के बच्चे लेकर मारे मारे फिर रही है। इस बार भी उसने जो नया घर बनाया था जलाकर राख हो कर दिया गया। जमीन पर भी कुछ नहीं है। आज सुबह आकर पूछ रही थी, भाभी किसी दुकान में जहर मिलेगा? शायद पागल हो गई है। अच्छा, सुरंजन चाय का प्याला तकिए के बगल में रख लेता है। माया के यहाँ आने की बात कर रहे हो? उसके लिए तो और भी दुश्चिंता होगी। तो इसके लिए उसे मुसलमानों की छतरी के नीचे जिंदगी बितानी होगी क्या? सुरंजन का स्वर कठोर हो गया। वह भी एक बार परिवार के सदस्यों को लेकर कमाल के घर गया था, लेकिन उस समय मुसलमान के घर आश्रय लेने पर उसे ग्लानि नहीं हुई थी। उसे लगा था कि कुछ बुरे लोग बुराई कर रहे हैं और थोड़े ही दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी देशों में ऐसे दुष्ट लोग रहते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। और यह सब और बड़ा और गंभीर षड्यंत्र होता चला गया। हाँ, संदेह ही होता है, क्योंकि अब सुरंजन को यह यकीन नहीं होता कि कमाल, बेलाल और केसर लुत्फर सब असांप्रदायिक हैं। लज्जा उपन्यास के पहले के भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर प्लीज चेकआउट करिए और इसे शुरुआत से सुनिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।